जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। किस दिन आपका रिजल्ट जारी होने वाला है, ऑल स्टेट की कट ऑफ और शेप स्कोर क्या रहने वाला है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में किसके बढ़ेंगे, ठीक है, किसके नंबर बढ़ने वाले हैं, यह भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, टोटल पोस्टें जो थी इसमें आपकी 13,735 टोटल पोस्टें थी। ठीक है, कितनी? 13,735 पोस्टें थी। देखिए, एग्जाम पैटर्न इसका क्या होता है, इसको देखिए। मेंस का जो है, मेंस एग्जामिनेशन का जो है स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, ठीक है। और देखिए, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम 50 मार्क्स का होता है। इसमें जो समय होता है 35 मिनट में करने होते हैं। जनरल इंग्लिश के जो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश मीडियम ऑफ एग्जाम्स जो है इंग्लिश में होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 40 क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं 40 मार्क्स होते हैं और 35 मिनट में करने होते हैं। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में देख लीजिए, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के और 45 मिनट का समय दिया रहता है। ठीक है, और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और जो 60 मार्क्स से होते हैं। ठीक है, इन्हें करने के लिए 45 मिनट का समय दिया रहा होता है। टोटल होता है आपका 190 क्वेश्चन, ठीक है, और 200 मार्क्स के होते हैं। 190 कितने? 200 मार्क्स के होते हैं, जिसे करने के लिए 2 घंटा 40 मिनट का समय दिया रहता है। ठीक है, ये होता है इसका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, आपको पता ही है। एग्जाम लेवल की अगर मैं बात करूँ तो भाई मॉडरेट टू टफ रहा है इसका एग्जाम देखने के लिए। कैसा? मॉडरेट टू टफ एग्जाम लेवल देखने को रहा है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज देखने की बात करूं तो एग्जाम लेवल जो इंग्लिश का रहा है वो भी मॉडरेट टू हार्ड रहा है और जीएस का जो देखने को मिला है हार्ड लेवल देखने को मिला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो है, ठीक है, एप्टीट्यूड का और जो रहा है वह मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम देखने के लिए मिला है। ठीक है, एग्ज़ाम और रीजनिंग जो है वह भी मॉडरेट लेवल की देखने के लिए मिली है। ठीक है, देखिए, इस जो एसबीआई क्लर्क की जो मेंस का जो रिजल्ट है वह अलग अलग जोन वाइज रिजल्ट आता है, कट ऑफ आती है, इसलिए जो फिक्स नहीं है इसमें। ठीक है, यूआर और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वह फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि ओबीसी, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी इनकी जो कट ऑफ जाती है ना यूआर कैटेगरी के मुकाबले में 5% कम ही जाती है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मलाइज स्कोर की बात करूँ, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर की बात करूँ, जिसका भी शिफ्ट जो है ईजी रहा है, ठीक है, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन में -1 से लेकर के 2 नंबर तक बढ़ सकते हैं। -1 नंबर तक कम हो सकता है, 2 नंबर तक बढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं, ठीक है, और जिसका भी मॉडरेट पेपर रहा है, मॉडरेट, उसके 3 से 5 मार्क्स बढ़ने की पूरी संभावना है। उसके 3 से 5 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसके भी 60 मार्क्स आ रहे हैं जिस भी जोन के, तो उसके 63 से 65 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। और जिसका भी पेपर हार्ड रहा है, शिफ्ट हार्ड रही है, उनके लगभग 7 से 8 मार्क्स बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, ठीक है, 7 से 8 मार्क्स बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगर मैं देखिए कट ऑफ बताने से पहले अगर मैं बताऊं कि इसका जो रिजल्ट है वह रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। हालांकि सुना था कि जो आपका रिजल्ट था, ठीक है, 24 मई के लिए आने के लिए था। ठीक है, 23-24 मई सुना था कि एक्सपेक्टेड 24 मई तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश इनका जो रिजल्ट है लगभग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुभव के अनुसार जो मैंने बताया कि इस तारीख को रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है जून के पहले सप्ताह में देखने के लिए मिल सकता है। जून के पहले सप्ताह में या इसके पहले कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, जून के पहले सप्ताह में 5 जून तक देखने के लिए मिल सकता है। इस हो सकता है 5 जून से पहले भी देखने के लिए मिल जाए। फिलहाल इतना मैं कहना चाहूँगा कि 5 जून तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, ठीक है, डेंजर जो स्टेट हैं, ठीक है, डेंजर स्टेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है? टोटल पोस्टें हैं जो आपकी 13,735 पोस्टें हैं। ठीक है, अगर मैं यूपी की बात करूं, कितनी पोस्टें हैं? 1894 पोस्टें हैं। पश्चिम बंगाल की जो पोस्टों की बात करूं मैं, पश्चिम बंगाल की 1254 पोस्टें हैं। उत्तराखंड की 316 पोस्टें हैं और तमिलनाडु में 336 हैं। राजस्थान में 445 हैं। कर्नाटक में 50 पोस्टें हैं और दिल्ली में मात्र 343 पोस्टें हैं। ठीक है, एक बार आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका नंबर कितना है, एक बार जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो वह भी आप मेंशन कीजिएगा। अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, देखिए, अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, यूपी, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, ये सभी जो राज्य हैं यह डेंजर स्टेट में आते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इन राज्यों से जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ से बिलोंग करते हैं और आपके 80 से 85 मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं।
ओबीसी की अगर मैं बात करूं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, इन राज्यों से अगर किसी ने फॉर्म फिल किया है, अगर आपके 75 से 80 मार्क्स बन रहे हैं, कितने 75 से 80 मार्क्स बन रहे हैं, तो अपने आप को आप सेफ समझ सकते हैं। कितने 75 से 80 मार्क्स पर, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 75 से 78 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो भाई अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट, ठीक है, कौन से एससी कैंडिडेट हैं, तो 65 से 70 मार्क्स के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। क्या चीज़ 65 से 70 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, क्या चीज़ एसटी कैंडिडेट हैं, तो 65 से 60 से 65 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। किससे 60 से 65 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। एक बार कमेंट में अपना मार्क्स जरूर मेंशन कीजिएगा अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यूपी वाले, पश्चिम बंगाल वाले, उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, इन राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अपने आप को जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में कि कितना मार्क्स बन रहा है। एक बार मैंने आपको बताया ना, जून के पहले सप्ताह में रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूँ मीडियम स्टेट, मतलब कि जो डेंजर स्टेट है इनके मुकाबले थोड़ी सी कम जाती है, मतलब कि 5% जो कट ऑफ है कम जाती है, 6% कम जाती है, ठीक है। चलिए देखिए कौन कौन से हैं मीडियम स्टेट जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर आप तेलंगाना से हैं जिसमें 342 पोस्टें हैं, त्रिपुरा में 65 पोस्टें हैं, पंजाब में 569 हैं, उड़ीसा में 362 है, मणिपुर में 55 है, जम्मू कश्मीर में 141 पोस्टें हैं, हिमाचल प्रदेश में 170 हैं, और हरियाणा में 306 पोस्टें हैं, और बिहार की 1100 पोस्टें हैं, मध्य प्रदेश में 1317 हैं, महाराष्ट्र में 1163 पोस्टें हैं। अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, इन राज्यों से बिलोंग करते हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो अपने 75 से 78 मार्क्स के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं इन राज्यों से बिलोंग करने वाले। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, कौन ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आप अपने आप को 71 से 78 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। 71 से 78 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है दोस्त। कितने 71 से 78 मार्क्स पर। चलिए देखते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 70 से 74 के बीच में, और एसटी कैंडिडेट हैं तो 63 से 67 मार्क्स के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 60 से 64 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। एसटी कैंडिडेट के लिए 60 से 64 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, देखिए अगर आप केरल राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या लोएस्ट जो स्टेट है, लोएस्ट स्टेट जो है, देखिए अगर आप केरल राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है, 426 मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और झारखंड वाले 600, माफ़ी चाहूँगा मार्क्स नहीं, ठीक है, इतना पोस्टें हैं, ठीक है। झारखंड में 676 पोस्टें हैं, गुजरात में 1076 है, छत्तीसगढ़ में 483 है, असम में 311 पोस्टें, आंध्र प्रदेश में 50 है, चंडीगढ़ में 32 है, सिक्किम में 56 है, गोवा में 20 है, अरुणाचल प्रदेश में 66 है, मेघालय में 85, मिजोरम में 40 है, नागालैंड में मात्र 70 मार्क्स हैं, ठीक है। 70 पोस्टें हैं। अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई अपने आप को 70 से 75 जा सकती है कट ऑफ। ओबीसी वाले 68 से 73 जा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस पे 65 से 70 जा सकती है, एससी की 63 से 67 जा सकती है, और अगर कोई एसटी कैंडिडेट है तो भाई 60 से 64 के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। ये कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।